अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो के अंदर हम 10 राइड्स का चैलेंज कर रहे हैं येंगो के ऊपर। अभी इस टाइम 8:55 हो रहे हैं और प्रो लेवल मेरे 37 है। तो आज हम 10 राइड सेलेक्ट करेंगे येंगो के ऊपर और देखते हैं आज हमारी कितनी अर्निंग हो सकती है। येंगो के ऊपर हम काम करेंगे और जितना जल्दी हो सके काम खत्म करेंगे। सबसे पहले हम येंगो की ऐप पे आ चुके हैं। यहाँ से हम 10 राइड सेलेक्ट करेंगे, 740 रुपए बोनस मिलेगा हमें येंगो की तरफ से। ओके का बटन दबाते हैं, ऑनलाइन होते हैं। 8:55 हो गए हैं। जैसा ही हमें पहली राइड आती है तो हमारा टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। पहली राइड मुझे आ चुकी है, अपने ही इलाके से पिक करना है। इधर क्या कहते हैं, हैंगरी की वाली साइड से तकरीबन 1-2 किलोमीटर का पिकअप है। पहले भी ना मैं इस कस्टमर को लेके गया हुआ हूँ और इसको मैंने THA2 लेके जाना है। तो अभी चलते हैं, कस्टमर को पिक करते हैं। 9:15 पे हमारा काम स्टार्ट हो रहा है, तो ये टाइम नोट कर लेना। और यहाँ पे मैंने DHA2 भट्टा चौक के पास उतारना है। 72 पे हमारी मीटर रीडिंग स्टार्ट हो रही है और जब काम खत्म करेंगे तब देखेंगे हमारी कितनी मीटर रीडिंग है और हमारा कितना पेट्रोल लगा। मैं कस्टमर की लोकेशन पे आ गया हूँ। ये कस्टमर की लोकेशन है। इन कस्टमर को ना मैं पहले भी लेके गया हूँ, शायद इस गली में से आएंगे, तो उनका इंतजार करते हैं। पहली राइड मैंने उतार दी है। 185 रुपीज़ बने थे। कस्टमर ने मुझे ऑनलाइन पेमेंट कर दी है। इस टाइम 9:45 हो रहे हैं और यहाँ पे मैंने, ये ग्लोबल है, यहाँ पे मैंने कस्टमर को उतारा। ये ऑफिस है, इनको मैं पहले भी बड़ी दफ़ा लेके आया हूँ अपने मोहल्ले से ही। तो इसी के साथ हमारी एक राइड कंप्लीट हो गई है। ऑनलाइन होते हैं और दूसरी राइड का इंतज़ार करते हैं। दूसरी राइड मुझे आ चुकी है। ठीक है, तकरीबन 3-4 मिनट मैंने वेट किया है। पार्सल की राइड है, इसको मैंने पिक करना है रहमान विलास पास से पिक करना है। 224 रुपये दिखा रहा है और इसको मैंने गुलबर्ग 5 लेके चलना है। तो अभी चलते हैं, पास से ही पिकअप है इसका, ये देख लो 200-300 मीटर का। तो अभी चलते हैं, कस्टमर से पार्सल पिक करते हैं और फिर इसको गुलबर्ग 5 लेके चलेंगे। वो जहाज़ आ रहा है, ओ गया, वो देखो उधर से वो गया जहाज। ओए इतना बड़ा पार्सल मैंने पिक कर लिया है। ये पार्सल है, टिफ़िन बॉक्स है, इसके अंदर खाना है, तो ये डिलीवर करना है गुलबर्ग 5। तो अभी पार्सल को पिक करते हैं। ये देखो टे का फ़ोटो पूछ रहा है। ये येंगो पे अपडेट आई हुई है। नीचे ना एक भाई ने कमेंट भी किया था कि येंगो पे अब फ़ोटो मांगते हैं। तो अब देखो आज पहली दफ़ा हुआ है, वो ऑर्डर की फ़ोटो मांग रहा है। ऑर्डर फ़ोटो लिखा हुआ है, तो अभी इसको ऑर्डर फ़ोटो देते हैं। ये देखो टे का फ़ोटो, पहले मैं इसको फ़ोटो देता हूँ। ये मैंने तस्वीर दे दी, वो देखो कितनी अच्छी तस्वीर आई है, वाह। ये अब मैं डन कर दूंगा कि भाई मुझे आइटम मिला क्या है। फ्रॉड भी हो जाता है ना कि कस्टमर देता कोई और चीज़ है, कभी राइडर अपनी तरफ से कुछ होता है, बहुत चीज़ें होती हैं। अब देखो कन्फर्म पिकअप, ओके, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। पार्सल मैंने दे दिया, दूसरी राइड का कंप्लीट करते हैं राइड को। यहाँ पे मैंने पार्सल दिया इस जगह पे। इस टाइम ये मैं जेल रोड के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। गुलबर्ग 5 का एरिया आता है ये वाला। 224 रुपये बने थे, कस्टमर ने मुझे 230 रुपये दिए। 10:26 हो रहे हैं। तीसरी राइड के लिए ऑनलाइन होते हैं और देखते हैं अब तीसरी राइड कहाँ की आती है। तीसरी राइड मुझे आ चुकी है। 10:38 हो रहे हैं। इसको मैंने गुलबर्ग से पिक करना है, गुलबर्ग 2 से तकरीबन 1.5 किलोमीटर का पिकअप है। और इसको मैंने फिर दोस्त मार्केट के साथ मॉडल कॉलोनी वहाँ पे लेके जाना है। ये नॉर्मल डिमांड के अंदर मुझे आई है, रेगुलर डिमांड के अंदर। तो अभी चलते हैं, कस्टमर को पिक करते हैं और फिर उसकी लोकेशन पे मॉडल कॉलोनी लेके चलेंगे। तीसरी राइड मैंने उतार दी है। कस्टमर के बने थे 94 रुपीज़, उन्होंने मुझे 100 रुपीज़ दिए। 3 राइड्स कंप्लीट हो गई हैं। 10:53 है और इस टाइम ये मैं मॉडल कॉलोनी के अंदर खड़ा हूँ। ये मेरा मदरसा है, ये मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में दिखाया था। मॉडल कॉलोनी मेन बाज़ार के अंदर खड़ा हूँ, फिर दोस्त मार्केट के पास। तो अब यहाँ से ऑनलाइन होते हैं, चौथी राइड का इंतज़ार करते हैं, देखते हैं चौथी राइड कहाँ की आती है। मुझे चौथी राइड आ चुकी है। इस टाइम 11:08 हो रहे हैं। मॉडल कॉलोनी से इसको पिक करना है और इसको जोहर टाउन की तरफ लेके जाना है। ये देख सकते हैं, मॉडल कॉलोनी से इसको पिक करना है मैंने। चौथी राइड है और इसको, ये कोई सोसाइटी है,
है जोहर टाउन के पास ही, जोहर टाउन का ही एरिया लगता है इसको। ये खयाबान फिरदौस रोड है, उसके पास लेके जाना है। तो अभी चलते हैं, कस्टमर को पिक करते हैं और फिर इसको जोहर टाउन की तरफ लेके चलेंगे। राइड मैंने उतार दिया चौथी। जोहर टाउन के एरिया में हूँ। 153 रुपीज़ बने थे कस्टमर के, कस्टमर ने मुझे 160 रुपीज़ दिए। यहाँ पे मैंने कस्टमर को उतारा है, ये जगह। इसी के साथ 4 राइड्स हमारी कंप्लीट हो गई हैं। 11:33 हो रहे हैं। अब ऑनलाइन होते हैं और 5वीं राइड का इंतजार करते हैं। 5वीं राइड मुझे आ चुकी है यंगो के ऊपर। इस टाइम 11:46 हो रहे हैं। हाई डिमांड के अंदर ये मुझे राइड आई है। तकरीबन 110 मीटर से पिक करना है और इनको मैंने लॉरेंस रोड लेके जाना है, माल रोड के पास। तो अभी चलते हैं, कस्टमर को पिक करते हैं और फिर कस्टमर की लोकेशन पे चलेंगे। मैं कस्टमर की लोकेशन पे आ गया हूँ। ये कस्टमर की लोकेशन है, यहाँ से मैंने कस्टमर को पिक करना है। फ़ोन करते हैं और कस्टमर को बुलाते हैं और फिर इनको लॉरेंस रोड लेके चलेंगे। 5वीं राइड मैंने उतार दिया है। कस्टमर के बने थे 177। उन्होंने मुझे 200 रुपीज़ दिए थे और साथ में उनको 19 रुपये डिस्काउंट भी मिला था। तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। 12:15 हो गए हैं। 5 राइड कंप्लीट हो गई हैं। छठी राइड के लिए ऑनलाइन होते हैं और देखते हैं छठी राइड कहाँ की आती है। राइड मुझे आ चुकी है, पिक कर लिया मैंने। जुबली टाउन से मैंने इसको पिक करना छठी राइड को, और ताजपुरा बाज़ार है वहाँ पे लेके जाना है। हाई डिमांड के अंदर राइड आई है। 12:16 हो गए। तो कस्टमर से बात करते हैं और फिर कस्टमर को पिक करते हैं। राइड मैंने उतार दिया है। कस्टमर के बने थे 206 रुपये, उन्होंने मुझे 210 रुपये दिए। 12:40 हो रहे हैं। इस टाइम ताजपुरा के इलाके में खड़ा हूँ मैं। यहाँ पे मैंने कस्टमर को उतारा है। ऑनलाइन होते हैं और अपनी 7वीं राइड का इंतज़ार करते हैं। अगली राइड देखते हैं कब आती है और कहाँ की आती है। 7वीं राइड मुझे आ चुकी है। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना, वहाँ से तकरीबन 200-300 मीटर दूर से पिक करना है और इसको मैंने शालीमार लिंक रोड लेके जाना है। हाई डिमांड के अंदर ये राइड आई है। 12:46 हो रहे हैं। अभी कस्टमर को पिक करते हैं और फिर उसकी लोकेशन पे लेके चलते हैं, शालीमार लिंक रोड। 7वीं राइड मैंने उतार दी है। 202 रुपये बने थे। कस्टमर ने मुझे 210 रुपीज़ दिए। ऑनलाइन पेमेंट कर दी है कस्टमर ने। यहाँ पे मैंने उतारा है, ठीक है, शालीमार लिंक रोड के बिल्कुल पास ही, अंदर गली के अंदर थी कस्टमर की लोकेशन। 1:01 हो गए हैं। 7 राइड्स कंप्लीट हो गई हैं। ऑनलाइन होते हैं और 8वीं राइड का इंतज़ार करते हैं। सिर्फ 10 से 15 सेकंड यार वेट किया, अगली राइड आ चुकी है। और इसको मैंने कहाँ लेके जाना है? ग्रीनलैंड हाउसिंग स्कीम, बिल्कुल जीटी रोड के ऊपर यार। साथ ही आगे यार इंडिया स्टार्ट हो जाता थोड़ा सा। ये देख रहे हो, मैं आपको सही करके दिखाता हूँ। शालीमार बाग है ना, उसके पास से पिक करना है और ये देखो, ये यहाँ पे लेके जाना है मैंने। ग्रीनलैंड हाउसिंग सोसाइटी है और ये साथ ही आगे फिर ये देखो इंडिया स्टार्ट हो जाता है टारी, और ये बॉर्डर है हमारा। पहली दफ़ा यहाँ राइड लेके जा रहा हूँ। छोटी सी राइड है, 6 किलोमीटर की है। मैंने कहा पिक कर लेते हैं। अभी कस्टमर से बात करते हैं, कस्टमर को पिक करते हैं। पिछली राइड बड़ी कमाल की थी यार। हाई डिमांड के अंदर राइड थी और छोटी राइड का फ़ायदा ही यही होता है। 5 किलोमीटर की राइड पे उसने 210 रुपये मुझे सेंड किए हैं ऑनलाइन। कमाल हो गया यार। और इससे जो पहली राइड थी छठी, उसके भी 210 रुपये बनते थे, लेकिन उसके किलोमीटर ज़्यादा थे। तकरीबन 10 किलोमीटर के उसने मुझे 210 दिए। और इसके 5 किलोमीटर, तकरीबन मैं 200 मीटर उसको पिक करने गया था और उसके बाद आगे 5.5 किलोमीटर उसको मैंने उतारा होगा लोकेशन पे उसकी। ये शालीमार लिंक रोड। बड़ी यार हैरानी की बात है। यहाँ से आपको फ़र्क समझ आ रहा होगा कि जब पीक टाइम लगा होता है ना, तो अर्निंग कितनी डबल हो जाती है। पहली भी राइड के 210 रुपीज़ बने थे, लेकिन उसके 10 से 11 किलोमीटर मैंने उसको छोड़ा था, सफ़र था उसका, ठीक है। अब जो मैंने 210 रुपये लिए हैं इस राइड के, तकरीबन 5.5 लगा लो, 5.5 किलोमीटर के 210 रुपये, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ से आप लोगों को पता लग रहा होगा कि हाई डिमांड का क्या फ़ायदा होता है। आज सुबह से हमें ज़्यादातर हाई डिमांड के अंदर ही राइड आ रही हैं। आगे भी इंशाल्लाह 2 राइड्स रह गई हैं, वो भी यार हाई डिमांड के अंदर ही आए तो मज़ा ही आ जाएगा। बाकी आज अर्निंग अच्छी होगी मुझे लग रहा है, क्योंकि हाई डिमांड के अंदर ज़्यादा राइड्स आई हैं ना, अर्निंग अच्छी होगी इंशाल्लाह। यहाँ पे स्कूल है, कस्टमर कह रहे थे, मैं उधर खड़ा हुआ हूँ। आई थिंक यहीं पे ही है फिर स्कूल, वो है गवर्नमेंट हाई स्कूल। बुलाते हैं उसको, फ़ोन करते हैं कस्टमर को और फिर लेके चलेंगे। लो जी, भंड हो गया है। लोकेशन पे आया हूँ, कस्टमर ने राइड ही कैंसिल कर दी है। वाह माशाल्लाह। मैं कस्टमर की लोकेशन पे आके खड़ा हुआ हूँ। ये देखो वो स्कूल है सामने, बॉयज़ स्कूल गवर्नमेंट, वहाँ पे। और यहाँ पे कस्टमर ने कहा था आ जाओ, और राइड ही कैंसिल की हुई है। वाह,
चलो ये भी काम का हिस्सा ही है। क्या सोचा था, क्या हो गया, मैंने कहा यार मैं आपको उधर लेके चलूँगा, ग्रीन लेन हाउसिंग सोसाइटी। पहली दफ़ा उधर जा रहा हूँ, अब दोबारा ऑनलाइन हुए हूँ। देखते हैं आगे की कहाँ की राइड आती है। इधर की राइड थी, ये देखो, ये ग्रैंड ट्रक जीटी रोड इसे कहते हैं, यहाँ की राइड थी। और ये देखो साथ ही इंडिया का बॉर्डर अटारी। पहली दफ़ा एक्सपीरियंस होना था हमारा। चलो नेक्स्ट टाइम कभी मौका मिले तो इंशाल्लाह मैं आपको लेकर जाऊंगा। अब ऑनलाइन हो चुका हूँ, 8वीं राइड का इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कहाँ की राइड आती है। 1:10 हो गए हैं। अगली राइड मुझे आ चुकी है 8वीं, दोबारा से 1:24 हो रहे हैं। रेगुलर डिमांड के अंदर राइड आई है। इसको मैंने जानीपुरा से पिक करना है और लखोदरा पता नहीं कोई ऐसा नाम है, यहाँ पे लेके जाना है। ये कस्टमर की लोकेशन है, फ़ोन करते हैं कस्टमर को और बुलाते हैं। राइड मैंने उतार दी है 8वीं। कस्टमर के बने थे 113 रुपये, उसने मुझे 120 रुपये दिए थे। अब मैंने कस्टमर से पूछा भी था कि यहाँ से मुझे राइड मिल जाएगी, कहता मिल जाएगी, बेफिक्र हो जाओ, बाइक की राइड मिलती रहती है यहाँ से। तो अभी ऑनलाइन हो गए हैं, 9वीं राइड का इंतज़ार करते हैं और देखते हैं 9वीं राइड कहाँ की मिलती है हमें। सारे काम की ऐसी तैसी फेर दी है यार। लास्ट की जो राइड है ना, उसके बाद से मुझे अभी तकरीबन कोई 50 मिनट होने लगे हैं, मुझे राइड ही नहीं आई। राइड तो आ रही हैं लेकिन मतलब मीन्स मैंने कोई राइड मुकम्मल नहीं की। उसके बाद अभी एक राइड आई है, मुझे अभी गुस्सा इस बात पे चढ़ा है कि कस्टमर ने राइड कैंसिल की है। उसने ना इधर बागबानपुरा की ना लोकेशन डाली थी ऑरेंज लाइन स्टेशन की, मैंने पिक कर ली। जब मैंने पिक कर ली ना, उस बंदे ने लोकेशन तब्दील कर दी वो सगिया पुल की, यहाँ से तकरीबन 22 किलोमीटर दूर है। तो मैंने उसको कहा भाई मैंने उधर तो नहीं जाना, मैंने बागबानपुर लोकेशन देख के वो एक्सेप्ट की है। कहता चलो मैं दूसरी राइड करवा लेता हूँ। चलो उसने राइड कैंसिल कर दी, अच्छी तरीके से बात की, कोई बदतमीजी नहीं हुई मेरे साथ। लेकिन जब उसने राइड कैंसिल की है, मेरे 12 प्रो लेवल कम हो गए। अब बताओ इसमें क्या गलती है, मेरी कोई गलती है? मॉडल टाउन की राइड है, पिक कर लेते हैं। मॉडल टाउन के ब्लॉक की राइड है, क्यू ब्लॉक की। साइड पे लगाता हूँ, देखी जाएगी यार 9वीं राइड 10वीं राइड कैसे किस तरीके से करेंगे। आगे बड़ा टाइम ज़ाया हो गया यार, 50 मिनट में फजूल खड़ा रहा हूँ जगह जगह। इसकी लोकेशन देखते हैं, शालीमार हाउसिंग स्कीम, ठीक है। इसको पिक कहाँ से करना है? ओके सही है सही है। कस्टमर से बात करते हैं, लोकेशन मैंने देख ली है। कस्टमर से एक दफ़ा कंफर्म कर लें, उसके बाद फिर मॉडल टाउन क्यू ब्लॉक की राइड है अपने घर के पास की। उसके बाद वहाँ पे जाके देख लेंगे यार कि राइड किस तरीके से 10वीं करनी है। वहाँ जाके कोई छोटी मोटी राइड ले लेंगे तो 10वीं राइड कंप्लीट हो जाएगी, हमारा गोल कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं ये करने लग गया ना कि 10वीं राइड यहाँ से लेके जाऊँ, बड़ा टाइम लगेगा। 2:34 हो गए हैं, सुबह का निकला हुआ हूँ बहुत यार। ये लास्ट राइड ने बड़ा काम ख़राब किया है। कस्टमर से मैंने लोकेशन डन कर ली है, कंफर्म करवा ली है। कस्टमर कह रहा है आ जाओ, लेडीज़ कस्टमर है जिनसे मेरी बात हुई है, कह रही मैंने मॉडल टाउन जाना है, आप आ जाएं, लोकेशन एग्जैक्ट है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, मैं जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि यार 9वीं राइड मुझे घर की मिल गई है। बहुत जलील हुआ हूँ इधर यार, 50 मिनट में खड़ा रहा। हालांकि मुझे गुस्सा इतना आता नहीं है यार, ये काम का हिस्सा है, ठीक है। राइड कैंसिल हो जाती है, राइड नहीं मिलती, लेकिन जो ये मेरे प्रो लेवल 12 माइनस हुए हैं ना, इसमें मेरी गलती नहीं थी। अब बताओ यार, मैं राइड पिक करूं उसमें भी मेरी गलती, मैं राइड छोड़ूं तब भी मेरे माइनस होते हैं प्रो लेवल। अब बंदा यहाँ पे क्या करे? मुझे ना ये चीज़ येंगो की बहुत बुरी लगती है। येंगो को ये चीज़ ठीक करनी चाहिए यार, बहुत गंदा एक्सपीरियंस हो जाता है अगर ये चीज़ हो ना। अब मेरे तकरीबन 36 से प्रो लेवल 12 माइनस हुए हैं, 24 हो गए हैं। बताओ जी अब क्या करें? इतनी मुश्किल से बंदा अपने प्रो लेवल अच्छे करता है और यहाँ पे एक गलती की वजह से, वो भी गलती किसकी है? कस्टमर की है यार, मेरी थोड़ी है। कस्टमर ने राइड कैंसिल कर दी है और उसमें मेरे 12 प्रो लेवल माइनस। मैं कस्टमर की लोकेशन पे आ गया हूँ, ये लोकेशन है कस्टमर की, शालीमार हाउसिंग सोसाइटी। अब कस्टमर को फ़ोन करते हैं और बुलाते हैं। 9वीं राइड मैंने उतार दी है, 289 रुपीज़ बने थे, कस्टमर ने मुझे 290 रुपये दिए हैं। मॉडल टाउन क्यू ब्लॉक की लोकेशन डाली थी, लेकिन उन्होंने ना कहा कि नाले के ऊपर ही उतार दो, धल्ले वाली साइड पे, जहाँ पे धल्ले के फ्लैट्स है ना। 3:20 हो गए हैं, अब लास्ट राइड रह गई है। मैं घर के बिल्कुल करीब हूँ, ये देखो, ये मैं हूँ और ये मेरा घर है। अब देखते हैं
छोटी राइड आ जाए तो मज़ा ही आ जाएगा, वरना ना फिर हमें 11वीं राइड तक जाना पड़ेगा, एक और राइड करनी पड़ेगी। इस टाइम मेरी टांग में बहुत दर्द कर रहा है यार, टांग ना एक जगह पे ऐसे रह के ना टांग बहुत दर्द कर रही है। वो राइड आएगी, वो गार्डन टाउन छोटी सी राइड है कलमा चौक के पास की, पिक कर लेते हैं। मॉडल टाउन, वो देखो मॉडल टाउन एस ब्लॉक से पिक करना था। ये मज़ा आ गया। ये होती है अल्लाह की मदद, ये होती है अल्लाह की मदद। मैं आपको दिखाता हूँ, ये होती है अल्लाह की मदद। चेक करो, मॉडल टाउन एस ब्लॉक से पिक करना है और बिल्कुल कलमा चौक, ये देखो कलमा चौक लेके जाना है इनको, घर के बिल्कुल पास ही 2-3 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। फिर मैं वापस राइड खत्म करके वापस घर भी आ जाऊंगा। कमाल हो गया। अभी कस्टमर से बात करते हैं। पार्सल की राइड है, 140 रुपये हाई डिमांड के अंदर आई है, तो कस्टमर से बात करते हैं, फिर पार्सल पिक करने चलते हैं। पार्सल मैंने पिक कर लिया, ये पार्सल है, इसके अंदर सालन है, इतना बड़ा डोंगा ये दे दिया इन्होंने मुझे। मैंने कहा ले जाऊँगा एहतियात के साथ। आपके भाई का एक्सपीरियंस ही बहुत है, मैंने कहा परेशान ना हो, जब कभी नाजुक चीज़ होती है ना तो मैं पहले ही बता देता हूँ उनको, यार बेफिक्र हो जाओ, टेंशन नहीं लेनी। अगलों की कोई मजबूरी वगैरह होती है, खाना वगैरह भेजते हैं, मैंने कहा खाना वगैरह खाना हो, ऐसे ही अगला परेशान होता रहे कहीं गिर ना जाए। मैं पहले ही ना उनको तसल्ली दे देता हूँ कि आपने परेशान नहीं होना, चीज़ पहुँच जाएगी सही सलामत। और इसे कहते हैं अल्लाह की मदद। आज ही हमें छोटी राइड चाहिए थी, आज ही अल्लाह ने छोटी राइड दी है, 10वीं। मैं सोच रहा था यार इतनी लंबी राइड मिल जाएगी, मैं फिर वापस आऊँगा, मुझे टाइम बहुत लगना है। लिटरली मेरी जो सीधी टांग है ना, ये बहुत दर्द कर रही है। बाइक की किक्के मार मार के, बाइक पे बैठ बैठ के ना बहुत टांग दर्द कर रही है। अल्लाह ने ऐसी मदद की है ना, यकीन करो प्रो लेवल 12 माइनस हुए थे ना, सारा उसका दुख भूल गया हूँ। अल्लाह ने मदद की है, मज़ा आ गया। हालांकि मैंने ना पहले ज़हन बना लिया था कि यार अगर मुझे कहीं दूर की राइड आई ना तो मैंने उसको स्किप नहीं करना, आगे मेरे प्रो लेवल काम में और हो जाएंगे, तो मैंने राइड को पिक करना ही करना है, चाहे दूर की आ जाए। फिर मैं वापसी घर का मैप लगा के फिर राइड कर लूँगा, कोई मसला नहीं। लेकिन पहली ही राइड जैसे ही मैंने उतारी है राइड 9वीं, और उसके बाद ऑनलाइन हुआ हूँ, पहली ही राइड पार्सल की आई है, और गार्डन टाउन, मॉडल टाउन से गार्डन टाउन लेके जाना है पार्सल। मैंने कहा और क्या चाहिए, फ़ौरन पिक की, इतनी खुशी कि मैं आपको बता नहीं सकता। हालांकि आज थोड़ा सा एक्सपीरियंस डाउन रहा है, लेकिन मैं अब खुशी खुशी घर जाऊंगा पार्सल कंप्लीट करके, कि जो मैंने सोचा था वही हुआ और अल्लाह ने मदद की मेरी। ये कस्टमर की लोकेशन है, कस्टमर को बुलाते हैं और ये देते हैं सालन वगैरह। दाल बनाई है, बहुत गर्म है, मेरे कपड़ों के साथ लग रही थी, जिस्म के साथ, मेरा जिस्म गर्म हो गया। ये ले, ठीक होगा। 140 है, 140 है, मैंने कहा देता हूँ मैं, चलेगा? उन्होंने कहा ले लो। तो इसी के साथ हमारी 10 राइड्स कंप्लीट हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 3:42 हो रहे हैं, टाइम नोट कर लेना। 3:42 पे हमारा काम ख़त्म हो गया। कंफर्म डिलीवरी। वैसे इस पार्सल की मेरे से तस्वीर नहीं मांगी, ये क्या सीन है? इस पार्सल की मेरे से तस्वीर नहीं मांगी, शुरू में सुबह मांगी थी एक पार्सल की जब मैंने राइड की थी ना, अभी की नहीं मांगी, ये क्या सीन है यार? अभी 10 राइड्स हुई नहीं है, रिफ़्रेश होगा, ऑनलाइन करता हूँ फिर ऑफलाइन करता हूँ। देखो हो गया ना, कॉन्ग्रेचुलेशन। 740 रुपीज़ हमें बोनस मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 10 राइड्स का जो गोल था वो कंप्लीट हो गया। अब मैं घर चलता हूँ और घर जाके हिसाब करेंगे, मीटर रीडिंग भी देखेंगे कितनी मीटर रीडिंग हो जाएगी, तो फिर प्रॉपर हिसाब करके मैं आपको बताऊंगा कि आज मेरी कितनी अर्निंग हुई है कितनी देर के अंदर। मीटर रीडिंग हमारी अब हो गई है 190। तो अब हम देखेंगे हमारा कितना पेट्रोल लगा और कितने किलोमीटर हमारी आज बाइक चली है। अभी मैं घर आ चुका हूँ, अब मैं हिसाब करूंगा और सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा जो 10 राइड्स का मैंने कस्टमर से कैश पकड़ा है ना, 1855 रुपीज भरने हैं 10 राइड्स का कैश। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, 10 राइड्स का 1855 रुपीज। अब इसके अंदर से हमने सर्विस फीस माइनस करनी है। सर्विस फीस हमारी बन रही है 228.98। तो सर्विस फीस निकालने के बाद 1626 रुपये हमारे पास निकल के आ रहे हैं। अब 1626 के अंदर हम ऐड करेंगे बोनस, जो 10 राइड्स का 740 रुपये मिलता है और 19 रुपये कस्टमर को डिस्काउंट मिले थे तो वो भी ऐड करेंगे।
तो 759 रुपीज अब हम 1626 रुपए के अंदर ऐड करते हैं और देखते हैं कि क्या रकम निकल के आ रही है। 1626 रुपए के अंदर अब हम ऐड करेंगे बोनस के पैसे 759। तो 759 ऐड करने के बाद 2385 रुपीज निकल के आ रहे हैं। अब हिसाब करते हैं पेट्रोल का। बाइक मेरी आज चली है 118 किलोमीटर, 10 राइड्स के अंदर 118 किलोमीटर। और जो मैंने इधर उधर बाइक चलाई है वो भी इसके अंदर ऐड ही है। 72 पे हमारी मीटर रीडिंग स्टार्ट हो गई थी और 190 पे हमारी मीटर रीडिंग खत्म हो गई थी जब मैं घर आ गया था। तो टोटल 118 किलोमीटर बन रहा है। अब 118 किलोमीटर के पेट्रोल के पैसे निकालते हैं और देखते हैं कितने रुपीस बन रहे हैं। फिर उसको 2385 के अंदर से माइनस करेंगे तो फिर हमारी नेट इनकम निकल के हमारे सामने आएगी कि हमने आज कितना अर्न किया है। पेट्रोल लीटर है 267 रुपीज का पेट्रोल 1 लीटर मिलता है, डिवाइडेड बाय 50 मेरी बाइक की एवरेज में मान के चलता हूँ, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 118 तो 630.12 रुपीज का आज हमारा पेट्रोल लगा है। अब मैं 2385 के अंदर से माइनस करने लगा हूँ पेट्रोल की कीमत। पेट्रोल 630 रुपए का लगा है, 1755 रुपीज निकल के आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यार, आज बहुत अच्छी अर्निंग हो गई है। 6 घंटे 27 मिनट काम किया। सुबह में निकला था 9:15 पे और मेरा काम खत्म हो गया था 3:42 पे। तो ये बनते हैं 6 घंटे 27 मिनट के अंदर मैंने 1755 रुपीज कमाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग हो गई है। 7वीं से 8वीं राइड के अंदर मेरा सिर्फ 50 मिनट 45 मिनट 40 मिनट इतना मेरा टाइम लगा है, वो काम का हिस्सा है तो वो भी ऐड किया है मैंने, वरना वो निकालो तो तकरीबन 5 घंटे कुछ मिनट बनते हैं, लेकिन वो मैंने ऐड किया है। अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी अच्छी अर्निंग हो गई है। 1755 रुपीज हमने कमाए हैं। पेट्रोल के पैसे निकाल दिए, सर्विस फीस निकाल दी, सब कुछ निकाल के जो नेट इनकम हमारी बन रही है ना, अल्हम्दुलिल्लाह 1755 रुपीज है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, आज मेरी बहुत अच्छी अर्निंग हो गई है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।